प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को जगदलपुर के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक का लोकार्पण किया। बता दें कि जगदलपुर का यह स्टेडियम छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसे फीफा ने अप्रूव किया है। मुख्यमंत्री ने यहां रनिंग ट्रैक पर दौड़ भी लगाई और फुटबॉल खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर भुवनेश्वर की आरडोर फुटबॉल एकेडमी और बस्तर जिला फुटबॉल संघ के बीच एमओयू भी किया गया ताकि खेल के मामले में बस्तर को भी राष्ट्रीय पहचान मिल सके। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। ये बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही। गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। केंद्र सरकार की हर योजना जो हमने कहा था कि सबके साथ सबका विकास, उस योजनाओं को हमने धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता भी इससे लाभान्वित हुई है और जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने जो सजगता का परिचय दिया, लोगों को जो मुफ्त वैक्सीन का लाभ मिला है, ऐसी बहुत सारी चीजों को गांव गरीब किसान के लिए प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा से लेकर मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि, ये सारी चीजों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। लोगों को बताएंगे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से खाद की आपूर्ति में दिक्कत है, लेकिन किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में जहां तक सवाल है, अभी हम लोगों को जितना खरीफ के लिए एडवांस लिफ्टिंग हो जाना था, उतना अभी सप्लाई कंपनियों के द्वारा नहीं की जा चुकी है। हालांकि अलॉटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा जितना हमने मांग किया उसके आसपास है, लेकिन जो कंपनियों से सप्लाई होना है उसके 2-3 कारण हैं। एक तो अपने यहाँ रॉक फॉस्फेट और अमोनियम नाइट्रेट की कमी है। यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित भी हो रहा है। लॉजिस्टिक जो चेन है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई के कारण वो भी प्रभावित हो रहा है। ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण खाद की सप्लाई निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। उसके बावजूद भी अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है जितनी खाद की आपूर्ति हो उसको प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाए। और किसानों से भी हमने आग्रह किया है हमारे प्राइमरी सोसाइटी में गोडाउनिंग की स्थिति ना हो, किसान एडवांस लिफ्टिंग खाद को कर ले। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव को लेकर समय है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अभी से एक दूसरे की पार्टी के चुनावी चेहरों को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 4 सालों के विकास कार्यों को लेकर अपना पत्ता खोल दिया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेगी। तब यह सवाल उठा था कि भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं बचा है, तो इसका जवाब पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं। उनके 5 साल के कामों की उपलब्धि और उनके चेहरे को लेकर ही स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आगे जाएगी। संगठन के तौर पे श्री मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, अपने नेता प्रतिपक्ष पे, अपने 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी पे पुरंदेश्वरी जी को इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है, यह स्पष्टीकरण पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को इस बार का चुनावी चेहरा बताया। कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा कंफ्यूजन है, तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि उनका नेता कौन होगा, और यहाँ के लोगों के कहने से कैसे होगा जब तक राष्ट्रीय नेता उसकी पुष्टि नहीं करते। तो कांग्रेस में जो एक कंफ्यूजन चल रहा है वो कांग्रेस पहले दूर कर ले। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्षी मुद्दे उठा रही है, चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी कर रही है।
अपनी संगठन की बैठकें ले रही है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है, किस बात की आपत्ति है। कांग्रेस का फोकस होना चाहिए कि जो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं वो वादे निभाएं। जनता उनसे बात करने आ रही है तो वो माइक छीन ले रहे हैं। महिलाओं की सार्वजनिक तरीके से बेइज्जती की जा रही है। आंदोलन कोई करना चाहता है तो वो उसको कुचल दिया जा रहा है। 3:30 बजे सुबह टेंट उखाड़ दिए जाते हैं। हर तरफ उपद्रव मचा पड़ा है, मारपीट हो रही है हर जगह, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं, 50-50 लाख की लूट हो रही है। तो कांग्रेस इस बात पर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। भूलन कांदा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा है जिस पर अगर किसी ने गलती से पांव रख दिया तो कुछ समय के लिए वह भूलने की अवस्था में चला जाता है। इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म भूलन द मेज 27 मई को प्रदर्शित हो रही है। इस फिल्म में पीपली लाइफेम, नत्था यानी ओंकार दास माणिकपुरी, मुकेश तिवारी समेत छत्तीसगढ़ के कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने बताया कि इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हैं। 27 मई को यह फिल्म दर्शकों के बीच होगी। अलग विषय पर बनी यह फिल्म लोगों को जरूर पसंद आएगी। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उनकी तुलना फिल्म आज का एमएलए से कर दी। उन्होंने कहा कि 55 रुपए डीजल को 100 रुपए तक बढ़ाने के बाद 5 रुपए कम करके ये सरकार क्या जताना चाहती है। हमने एक पिक्चर देखा था आज का एमएलए, उसमें जो एमएलए होता था 8 आने की रोटी की कीमत को 2 रुपया कर देता है और जनता की मांग पे फिर उसको 1 रुपया कर देता है। 52 रुपया के डीजल को 105 रुपया किया गया और 5 रुपया कमी किया गया। तो जनता के ऊपर बोझ डाला गया है कि जनता का बोझ कम किया गया है। जनता, हमारे देश की जनता खूब समझदार है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इस तरीके से जो काम हुए हैं ना उसको समझती है। आने वाले वक्त में इसका जवाब दिया जाएगा। गुरुवार को भवनों के नियमितीकरण और पार्किंग व्यवस्था के मामले को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कुछ बिंदुओं से महामहिम को अवगत कराया गया है। जो विधानसभा से पारित हुआ था नियमितीकरण का जो कानून था, भवनों का नियमितीकरण, तो उसको लेकर पार्किंग स्थल को निर्मित करने के लिए जिन भवनों में पार्किंग नहीं बनाया गया वो निर्माण कार्य कर लिए, तो उसको शास्ति लगाना है और वो जो राशि शास्ति लगाने के बाद जमा होगी वो राज्य शासन में और उसके बाद वो जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। तो जिन भवनों में पार्किंग नहीं हो पाया है उसके वैकल्पिक व्यवस्था उस राशि से की जाएगी। तो उनको 1-2 बिंदुओं पर संदेह था, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है और अब ऐसा लगता है कि आपसी सहमति बनी।